तो आप पहले बताइए, चीनी जो रो रहे हैं, पहले चीनी की आप पता तो करिए कि उसकी पैदावार कैसे होती है, गन्ने से। गन्ना कैसे उगता है? जब कर्नाटका के अंदर उत्पादन उसका होता है, भारत के जिन राज्यों में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है वहाँ जाकर के देखिए पहले तो, क्या बारिशों के कारण गन्ने की उतना उत्पादन हुआ? नहीं हुआ। फिर ये कहते हैं जी एथनॉल के अंदर कितने % गन्ने का वो मिलाया जाता है मिक्सचर, ये भी तो पढ़िए। मतलब किताबें नहीं पढ़नी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान उठाना और छाप देना है। सरकार बेवकूफ़ है, इतनी बड़ी आबादी को अगर चीनी मतलब कम हो जाएगी तो सरकार के एथनॉल बनाने में लगी रहेगी। कहाँ से? बाहर से क्यों लेनी पड़ रही है? बाहर से आता नंबर दूसरे पे था भारत देने के लिए, तब तो तुमने नहीं बोला। अब जब किसान सड़कों पे धरने देने बैठ गए थे तब तो तुम्हारे किसानों की चिंता हो रही थी। जो 30 रुपये क्विंटल नहीं बिकता था गन्ना, आज 300 रुपये से ऊपर क्विंटल गन्ना का रेट पहुंच गया। किसानों को फायदा हो रहा है, आज किसान खुश हो रहा है, तो तुम्हारी शक्लें रोने वाली हो गई हैं। और तुम्हें किसने कहा है कि पैकिंग वाली जो आती है, पैकिंग हुई कंपनियों की चीनी वो खरीदो? जाइए किराने की दुकान से खुली चीनी लीजिए, 55 रुपये 57 रुपये किलो बिक रही है। किसने कहा है आपको ब्रांडेड लेना है? मतलब कपड़ा आपको लेना है लिवाइस का, एडिडास का, और कह रहे हो जी महंगा बहुत है। अरे फुटपाथ पे भी मिल रहा है, वो भी अच्छा कपड़ा ही दे रहा है। आज से पहले हमारे बाप दादा यहीं से ही खरीद करके पहन रहे थे। बाजार देखते थे, बुध बाजार कहाँ है, बीर बाजार कहाँ है, संडे मार्केट का, यहाँ से लाते थे। आज अगर आप इतने सक्षम हो गए हैं कि आपको लिवाइस एडिडास में जाना है, आपको ब्रांडेड कंपनियों का माल खाना है, तो फिर पैसा तो उसी हिसाब से देना पड़ेगा। आप ये कहो जी चीज़ भी मुझे बढ़िया चाहिए और पैसा उसी रेट में मिल जाए, तो वो मुमकिन नहीं है। कंपनियां तो अपने हिसाब से रेट लगा करके देंगी। सरकारी रेट क्या है चीनी का, कभी ये पता किया जा करके? ये करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान खुला हुआ है, व्हाट्सएप पे आ गया 70 रुपये किलो, कल लिख देंगे 110 रुपये किलो, कहेंगे अरे 110 रुपये होगी। अरे जा करके जांच तो करो आसपास की दुकान पे किराने की, लेकिन वहाँ नहीं जाना है। आप जाइए, सुषमा स्वराज जी का एक वो बयान कोट कर रहा हूँ मैं, आप जाकर के पार्लियामेंट में उनका एक बयान देखिए, जिसमें दो जहाज खड़े थे। एक जहाज जो यहाँ से चीनी लेकर के विदेशों में जा रहा था, वो बेच रहा था 18 से 20 रुपये किलो के हिसाब से जा रहा था, और वहीं से एक जहाज वहाँ पर और खड़ा था जो विदेश से चीनी लेकर के आया था, वो 36 से 40 रुपये किलो के हिसाब से लेकर के आया था। तो ये सोचिए कि भारत विदेशों में चीनी बेच रहा है कितना, 18 से 20 रुपये किलो के हिसाब से, उस समय जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी, और विदेशों से खरीद कितने में रहा है, 40 रुपये किलो के हिसाब से। तो ये तो इनकी राजनीति थी। ये दिखाते थे देश गरीब क्यों है। गरीब इसलिए था क्योंकि बेवकूफ़ों ने अपनी भ्रष्टाचार करने की नीति अपना रखी थी। लेकिन आज के टाइम में आप बताइए कि भारत अगर बाहर से चीनी आयात करने की बात कर रहा है तो वो कितने रुपये किलो के हिसाब से कर रहा है, ये भी तो बताइए। मतलब समझने वाली बात क्या है कि कुछ नहीं मिल रहा विपक्ष को, आप विकास के दम पे विपक्ष बात नहीं कर पा रहे, तो उसके पास क्या आ जाता है, मनुस्मृति। उसके पास आ जाता है महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, बाप भाई बेटे इनके रूप में वो मतलब इन पे निर्भर रहती है। अभी मैं राहुल गांधी का बयान देख रहा था, उसके बाद उन्होंने कहा पुरुष गाली देता है, महिला क्यों नहीं गाली दे सकती। आप ये सोचिए कि इनके पास विकास के मुद्दे रहे नहीं, ये क्या विकास पे बात करेंगे। एम्स इनकी तादाद से ज़्यादा बन गए, जो इन्होंने 60 साल में नहीं बनाए थे उससे ज़्यादा।